हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने अपना चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स को कंप्लीट किया है। आज हम उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे। ओके, तो इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर समझिएगा, ट्राई करिएगा कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको, डैश ऑन द वेस्ट कोस्ट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंडियन ओशियन इन द अर्ली 17th सेंचुरी। इनमें से कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है? ठीक है, किसका? ट्रेड का। ये लोग पहले कहाँ से ट्रेड करते थे? पोर्ट से। पोर्ट से ट्रेड करते थे, मतलब जो समुद्र का जो किनारा होता था वहाँ से। ठीक है, तो सबसे सही जगह कौन सी थी ट्रेड करने के लिए? बॉम्बे, सूरत, कोझीकोड़ा या फिर कांडला। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि सूरत जो है गुजरात में, आज भी कपड़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा टेक्सटाइल का काम होता है। तो ऑप्शन बी सूरत is the right answer. Second question, as its industry grew in 18th century, dash came to be known as workshop of the world. अब देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन सी जगह है जिसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंडिया से ले जाते थे कॉटन वगैरह। ठीक है, तो टेक्सटाइल का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर इन लोगों ने स्टील का भी ले जाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे स्टील की भी इंडस्ट्री बन गई। तो वो कौन सी जगह थी? फ्रांस था, ब्रिटेन था, पुर्तगाल था या फिर हॉलैंड था? तो वो था आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना लगा। सो ऑप्शन बी ब्रिटेन इज द राइट आंसर। बिफोर 1750 डैश वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। 1750 से पहले कौन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का वर्ल्ड में? इंडिया, ब्रिटेन, बुर्मा या फिर चाइना? तो देखिए, इंडिया था सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन टेक्सटाइल का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती थी और फिर एक्सपोर्ट की जाती थी। तो ऑप्शन ए इंडिया इज़ द राइट आंसर। डैश वॉज वूवन इन सूरत एंड अहमदाबाद एंड वॉज हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया। ये कौन सा कपड़ा था जो कि सूरत और अहमदाबाद में बनाया जाता था और इसकी वैल्यू इंडोनेशिया में बहुत थी? यहाँ तक कि इन्होंने ट्रेडिशन भी बनाया था इस कपड़े को। पटोला, मसलिन, बॉम्बे डाइंग या फिर पैठानी? तो वो है आपका पटोला कपड़ा। पटोला जो है वो सूरत और अहमदाबाद में बनाया जाता है और इसकी वैल्यू इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेडिशनली भी यूज़ करने जाने लगा। ब्रिटिश नेम्ड डैश एज मसलिन सिंस दे केम अक्रॉस इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोसूल, इराक। ब्रिटिश ने किसको एज अ मसलिन के नाम से बोला जब वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर आए थे? मोसूल में आए थे, जो कि कहाँ पर है? इराक में। तो वो था आपका कॉटन। ओके, कॉटन एज अ मसलिन सिंस दे केम अक्रॉस इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोसूल, इराक। सो ऑप्शन सी कॉटन इज द राइट आंसर। डैश इज द फाइन मसलिन क्लोथ दैट ब्रिटिश ट्रेडेड इन बंगाल। कौन सा कपड़ा था फाइन मसलिन क्लोथ जो कि ब्रिटिश ट्रेड कर रहे थे इसका बंगाल में? जामदानी, साबिया, कॉटन या फिर सिंथेटिक क्लोथ? तो जामदानी था फाइन मसलिन क्लोथ जो कि ब्रिटिश ट्रेड कर रहे थे बंगाल में। सो ऑप्शन ए जामदानी इज द राइट आंसर। डैश इन्वेंटेड स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट करा था? जॉन मिल्स ने, रॉबर्ट लुइस ने, रिचार्ड ऑकरिट ने या फिर वॉरेन के ने? तो रॉबर्ट लुइस थे जिन्होंने इन्वेंट करा था स्टीम इंजन को। सो ऑप्शन बी रॉबर्ट लुइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी। किसने इन्वेंट करा है स्पिनिंग जेनी को? जॉन के ने, एथिन क्लाइव ने, रिचार्ड पेन ने या फिर एस्थर मिल्स ने? तो जॉन के थे जिन्होंने इन्वेंट करा था स्पिनिंग जेनी में। इसमें क्या था कि कपड़ा जो है बहुत इजीली बन जाता था। ये लोग जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि कपड़ा जो है बहुत ही इजीली, स्पैंडल्स जो होते थे उसके थ्रू कपड़ा बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली एक ही आदमी काफ़ी काफ़ी कपड़ा बना लेता था। एक टाइप की मशीन है तो मशीन की हेल्प से इजीली बन जाएगा। तो इसके इन्वेंटर थे जॉन के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल वर नोन एज डैश इन इंग्लैंड। ऑप्शन ए चिंट्स, ऑप्शन बी ओढ़नी, ऑप्शन सी बांधना, ऑप्शन डी मसलिन। तो इसका राइट आंसर है चिंट्स। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, चिंट्स जो वर्ड है वो छीट वर्ड से बना है और ये एक फ्लावरी पैटर्न होता है प्रिंटेड। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना लगा इंग्लैंड में? चिंट्स नाम से। किस वर्ड से निकला है? हिंदी वर्ड छीट से। सो ऑप्शन ए चिंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल वर बैंड इन इंग्लैंड इन डैश आफ्टर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फ्रॉम लोकल वीवर्स। जो इंग्लैंड के जो लोकल वीवर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करी, मतलब कि आप प्रोटेस्ट करा कि आप बैन कर दो इंडिया को। ठीक है, मतलब जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको, जो कॉटन टेक्सटाइल जो है। तो वो कब बैन की गई? 1725 में, 1720, 1721 या फिर 1722?
तो ये जो बैन की गई थी इंग्लैंड में वो की गई थी ईयर 1720 में। सो ऑप्शन बी 1720 इज द राइट आंसर। डैश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मैनेज्ड टू गेट पावर। कौन सी जगह थी जहाँ पे फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर मिली थी, मतलब उन्होंने आए तो वो ट्रेड करने थे, फिर उनको पॉलिटिकल पावर भी मिल गई थी। तो कौन सी जगह थी? बंगाल, सेंट्रल प्रोविंस, मालाबार या फिर मैसूर? तो वो था आपका बंगाल। बंगाल फर्स्ट स्टेट थी। ओके, सो ऑप्शन ए बंगाल इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी चिंट्स वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन। 18th सेंचुरी में चिंट्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड होता था? मदुरा में, गोवा में, अहमदाबाद में या फिर पुलिकत में? तो ये जो आपका मैन्युफैक्चर्ड हुआ था ये हुआ था अहमदाबाद में। ओके, सो ऑप्शन सी अहमदाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है द डायर यूज्ड टू डाई थ्रेड्स बाय वीवर्स ऑफ इंडिया वाज नोन एज। जो लोग डाई करते थे ना, मतलब कलर करते थे थ्रेड्स धागे को, उनको क्या बोला जाता था? चेक्स, रंगरेज, चिप्पी गार्स या फिर सोलवियांस? तो उनको बोला जाता था रंगरेज। ओके, जो लोग डाई करते थे, कलर करते थे। सो ऑप्शन बी रंगरेज इज द राइट आंसर। स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंट्स यूज्ड बाय वीवर्स वाज नोन एज। ब्लॉक प्रिंट्स जो होते थे ना, उन वीवर्स को जो वीवर्स यूज़ करते थे उनको हम क्या बोलते थे? टंटी, टंटी वीवर्स, चिप्पी गार्स, रंगरेज या फिर सोलवियंस? तो उनको बोलते थे हम चिप्पी गार्स। ओके, ऑप्शन बी चिप्पी गार्स इज द राइट आंसर। डैश इज द पर्शियन टर्म फॉर वेयर हाउस। मतलब जो वेयर हाउस होता है ना, पर्शियन में उसको क्या बोला जाता है? महल, औरंग, रंगरेज या फिर कोल्ड स्टोरेज? तो उसको बोला जाता है औरंग। ओके, औरंग इज अ पर्शियन टर्म फॉर वेयर हाउस। सो ऑप्शन बी औरंग इज द राइट आंसर। डैश बिकम द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। किसको नेशनलिज्म का मतलब सिंबल माना गया फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे? मसलिन को, सिल्क को, खादी को या फिर कॉटन को? तो देखिए खादी को बोला गया था, गांधी जी ने बोला था इसको। ओके, सो ऑप्शन सी खादी इज द राइट आंसर। डैश अडॉप्टेड ट्राई कलर मेड अप ऑफ खादी एज अवर नेशनल फ्लैग इन 1931। किसने अडॉप्ट करा था? देखो ट्राई कलर का इनका जो तिरंगा जो था, फ्लैग जो था, ओके, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, स्वराज पार्टी ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने या फिर कम्युनिस्ट पार्टी में? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ये करा था अडॉप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन। जो फर्स्ट कॉटन मिल थी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? बॉम्बे में। कौन से ईयर में? 1854 में, 1856 में, 1860 में या फिर 1850 में? तो ये की गई थी आपकी 1854 में। सो ऑप्शन ए 1854 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन वॉज ग्रोन मेनली ऑन डैश सॉइल इन वेस्टर्न इंडिया। कॉटन जो होता है आप सबको पता है सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी में कॉटन होता है सबसे ज़्यादा? एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर रॉकी सॉइल? तो देखिए जो सबसे अच्छा कॉटन जो होता है वो होता है ब्लैक सॉइल में। ओके, सो ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स स्टील वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन। वुड्स स्टील कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जा रही थी? जावा में, मैसूर में, पूना में या फिर मालाबार में? तो देखिए ये मैन्युफैक्चर की जाती थी मैसूर में। आपने सुना होगा टीपू सुल्तान के बारे में, उनकी तलवार भी वुड्स स्टील की ही बनी हुई थी। ओके, तो वुड्स स्टील वाज मैन्युफैक्चर्ड इन मैसूर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डैश सॉ इट्स फर्स्ट कॉटन मिल इन 1861। फर्स्ट कॉटन मिल 1861 में कहाँ पे बनी थी? दिल्ली में, कोचीन में या फिर अहमदाबाद या फिर मद्रास? तो देखिए अहमदाबाद था। ओके, अहमदाबाद में फर्स्ट कॉटन मिल थी 1861 में बनी थी। ओके, सो ऑप्शन सी अहमदाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिस्को केम अप इन द सिटी ऑफ। टिस्को कहाँ पर आई थी? भिलई में, जमशेदपुर में, सूरत में या फिर मुंबई में? टिस्को आपकी कंपनी थी टाटा स्टील वाली। ओके, स्टील आयरन स्टील की इंडस्ट्री जो इन्होंने बनाया था प्लांट। ओके, तो ये कहाँ पर बनाया था सबसे पहले? कौन सी सिटी में मतलब बनाया गया था इसको? तो देखिए ये आई थी सबसे पहले जमशेदपुर में। मतलब जो टिस्को जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी जमशेदपुर में। ओके, तो टिस्को केम अप इन द सिटी ऑफ जमशेदपुर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कानपुर हैड इट्स फर्स्ट कॉटन मिल इन। कानपुर में फर्स्ट कॉटन मिल कब आई थी? 1862, 65, 61 या फिर 60? तो देखिए 1861 में कानपुर में फर्स्ट कॉटन मिल बनी थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वुमेन
women and men who carried basket loads of iron ore on their heads were called। आपने देखा था, चैप्टर में पढ़ा था कि जब दोराबजी टाटा जब वो जगह देख रहे थे कि कहाँ पर अच्छा आयरन ओर मिले और वहाँ पे वो अपना प्लांट सेटअप करें, तो उन्हें रास्ते में कुछ वुमेन और मैन मिले थे जो कि बास्केट लोड्स लेके जा रहे थे आयरन ओर का अपने हेड पे रखे। तो वो उनको क्या बोला जाता है? उनको वुड्स बोला गया, अगारिया, बंदना या फिर कोसिस। तो देखिए, वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? अगारिया। सो ऑप्शन बी, अगारिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रखा है, टिस्को एक्सपैंडेड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द। जो टिस्को ने अपना प्लांट सेटअप करा, मतलब टाटा स्टील वालों ने, तो ये कब एकदम एक्सपैंड, मतलब उनका कब बहुत अच्छा चला? ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर नन ऑफ दिस। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब ब्रिटेन से स्टील का प्रोडक्शन क्या हो गया था? कम हो गया था। मतलब स्टील जो है, अब वो लोग स्टील, आयरन स्टील की सप्लाई कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यूरोप में, ओके। और यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिशर्स को रेलवे के लिए स्टील और आयरन इन सब की ज़रूरत थी, तो उन्होंने टिस्को से फिर डिमांड करी और टिस्को से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा। तो फिर टिस्को जो है बिल्कुल एक्सपैंड हो गया, बिल्कुल ही उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो ये कब हुआ था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो ऑप्शन ए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ। जो पुर्तगीज जो आए थे सबसे पहले इंडिया में किसकी सर्च में आए थे? कॉटन, स्पिसिस, स्टील या फिर मसलिन। तो देखिए, वो मसालों की खोज में आए थे, मतलब स्पिसिस की खोज में। उसके बाद वो यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कैलिकट एक्ट से जाना जाता है उसे, कैलिको एक्ट से कॉटन भी लेके गए, बट वो सबसे पहले जो आए थे वो स्पीसीज की खोज में आए थे मसालों के लिए, केरल साइड में, ओके, केरला में। सो ऑप्शन बी, स्पीसीज इज द राइट आंसर। वॉट थिंग्स डिड पुर्तगीज टेक बैक टू यूरोप। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि पुर्तगीज आए तो थे मसालों के खोज में, बट मसालों के साथ साथ वो और क्या लेके गए? कॉटन टेक्सटाइल, ओके। सो ऑप्शन सी, कॉटन टेक्सटाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान स्वॉर्ड वॉज मेड अप ऑफ। हमने टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, उनकी तलवार के बारे में पढ़ा था कि वो काफ़ी अच्छी तलवार थी उनकी, उसमें वाटर पैटर्न था, ओके। तो वो किससे बनी हुई थी? स्टेनलेस स्टील से, वुड्स स्टील से, सिल्वर से या फिर नन ऑफ दिस। तो वो बनी हुई थी वुड्स स्टील से, ओके। सो ऑप्शन बी, वुड्स इज द राइट आंसर। विच प्लेस इन इंडिया हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड। कौन सी जगह इंडिया में जहाँ पे वर्ल्ड का जो अच्छे अच्छे ओर मिलते हैं उसमें से एक यहाँ पर भी और काफ़ी अच्छा मिलता है, जो आयरन ओर है ना, वो चीज़। तो रानीगंज, झारिया, रजारा हिल्स या फिर नन ऑफ दिस। तो रजारा हिल्स वो जगह है जहाँ पे आयरन ओर काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, रजारा हिल्स इज़ द राइट आंसर। डैश बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब चल रहा था उसी टाइम पर ही ये बहुत, मतलब डेवलप्ड और बहुत अच्छी बिगेस्ट इंडस्ट्री बनी थी। कौन सी? टिस्को, ओके। तो यहाँ पर हम आपके एमसीक्यूज़ को एंड करते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।